नमस्कार। मैं स्वामी जगन्नाथ मिश्र। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने हिंदी विषय के 11th का एक पाठ डाला था कबीर का, और उसके पहले जो उसका शीर्षक दिया था मैंने कि हम तो एक एक कर जाना, उसी का एक दूसरा शीर्षक ये भी है कि संतों देखत जग बौराना। कबीर की ही रचना है ये, और आज इसका हम संदर्भ और व्याख्या आप लोगों को बताएंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कबीर की जीवनी के विषय में बताया था कि कबीर दास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक 2 जुलाही दंपति ने किया। जब ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए तो उस विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें काशी के निकट लहरतारा नामक तालाब पर छोड़ आई, और वहीं से गुजरते हुए नीरू नीमा नामक 2 जुलाही दंपति उन्हें पाए। उनके कोई संतान नहीं था और ला करके कबीर का पालन पोषण किया। चूंकि वो जाति से जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, इसलिए कबीर जो जो बड़े हुए कबीर को भी उसी काम में लगा दिया। और यही कारण था कि कबीर पढ़ लिख नहीं पाए, अनपढ़ रह गए, लेकिन ईश्वर के प्रति उनकी आस्था, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के प्रति उनकी आस्था जो थी वो उन्हें एक संत के रास्ते पर ले गई। और अंत में उन्होंने भक्ति भाव को स्वीकार किया। उनका विवाह हुआ लोई नामक एक स्त्री से, उनसे 2 संतान हुई, कमाल और कमाली। जब बच्चे बड़े हो गए तब इन्होंने घर का त्याग किया और सारी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे करके और फिर साधु संत समाज में बैठना शुरू किया। लेकिन उस समय समाज बहुत ही बाह्य आडंबरों से घिरा हुआ था, ढोंग ढकोसलों से घिरा हुआ था। इसलिए उन्होंने इन बाह्य आडंबरों को और ढोंग ढकोसलों को दूर करने का प्रयास किया। और यही नहीं, एक विशेष संप्रदाय को लेकर के नहीं, एक विशेष जाति को लेकर के नहीं, बल्कि उन्होंने दोनों संप्रदाय, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले रहे हों या मुस्लिम धर्म को मानने वाले रहे हों, दोनों जातियों और दोनों धर्मों को इन्होंने खूब फटकारा है, डांटा है। जहां पर हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, और घर की चाकी काह न पूजे जाको पीसा खाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये दुनिया इतनी पागल है कि उस ईश्वर को ढूंढने के लिए न जाने कितने कितने दूर तक जाते हैं, और जो पत्थर से बने हुए भगवान है उनकी पूजा करता है, और घर में जो चाकी होती है जिससे आटे की पिसाई होती है, उस चाकी को और उस सिलबट्टे को कभी पूजा नहीं किया जिसका कूटा और पीसा वो खाता है। और इसी तरह से मुस्लिम संप्रदाय को भी उन्होंने डांटने फटकारने से गुरेज नहीं किया, और उस संप्रदाय के लिए भी कहा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कहा यदि खुदा को, उस ईश्वर को इबादत करनी है, पूजा करनी है, तो मन के अंदर, अपने अंतरात्मा के अंदर शांत जगह पर एकांत बैठ करके उसे पूजा जाए, उसकी इबादत की जाए, तो भी वो ईश्वर मिलेगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि लोगों को बताएं, हल्ला करें, बाग दें या अजान करें, इससे नहीं है। अजान तो सिर्फ देने का मतलब ये होता है कि हे अल्लाह के बंदे, जितने भी सोए हुए हो वो जग जाओ। अजान देने का तात्पर्य यही होता है कि उस खुदा के, उस ईश्वर के प्रार्थना में, विनती में जागरूक हो जाओ। और इस बात का भी कबीर ने विरोध किया, और इसी क्रम में वो कहते हैं कि हे संतों, देखो ये संसार जो है अब पागल हो गया है। आइए की व्याख्या संदर्भ लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कबीरदास की जो दूसरी पंक्ति थी वो था संतों देखत जग बौराना। सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे असनाना। आतम मारि पखान ही पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े कितेब पुराना। कै मुरीद तदवीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। और पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। और टोपी पहिरे माला पहिरे
छाप तिलक अनुमाना। कबीर यहाँ पर दोनों जाति और दोनों धर्म संप्रदायों को घेरे में लिया है और दोनों को ढोंग और आडंबर से निकालने का प्रयास किया है। ये जो पंक्तियाँ आपकी हैं, ये धर्म और समाज, इनमें जो रीति रिवाज फैले हुए हैं, उनमें जो पाखंड और बाह्य आडंबर फैले हुए हैं, उस पर कबीर ने तीखा प्रहार किया है। इसमें कबीर का अक्खड़ स्वभाव समाज सुधारक रूप प्रकट होता है। धर्म साधना के क्षेत्र में पाखंडी ढोंगियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने अपने मत को, अपने विचार को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कबीर कहते हैं कि संतों देखत जग बौराना। कबीर कह रहे हैं कि देखिए, यह संसार पागल हो गया है, उसकी मति मारी गई है। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, लोगों को वास्तविकता से परिचित कराता है, लोग उसे ही मारने के लिए दौड़ रहे हैं। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अगर सच्ची बात कह दी जाए तो लोग मारने दौड़ते हैं, और झूठे जगपतियाना, अगर उसकी प्रशंसा में झूठी बात ही कह दी जाए तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका आदर और सम्मान करने लगते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, लोगों को सत्य से गुमराह करता है, लोग उसकी बातों पर बड़े आसानी से, बड़ी सुगमता से विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीर कह रहे हैं कि धर्म में संलग्न लोग, जो पाखंडी और ढोंगी लोग हैं, वे लोग चाहे हिंदू धर्म के हों अथवा मुस्लिम धर्म के लोग हों, ऐसे अनेक लोग आपको मिलेंगे जो नियम धर्म बहुत बताएंगे, निष्ठा का पालन करना बताएंगे, धर्म के अनुरूप चलने को बताएंगे, किंतु वे ही लोग इन रास्तों को गड़बड़ करते हैं। प्रातः उठ करके स्नान करते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा को तो हर पर दिन रात मारते रहते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। तो इस शरीर में आत्मा रूपी जो ईश्वर बैठा है, इसको प्राप्त करने के लिए आप नियम और व्रत कर रहे हैं। जब वो बैठी अंतर आत्मा ही दुखी होगी तो आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं प्राप्त होगा। और जब आप उसका हनन करते रहते हैं तब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन दूसरी ओर वे अपनी आत्मा को मारते हैं और आत्मा को मार करके पत्थर की जो मूर्ति है उसकी पूजा करते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते कि नहीं, ईश्वर तो अंतरात्मा में बैठा हुआ है, हमें ध्यान लगा करके उस अंतरात्मा से मिलन करना चाहिए। उन्होंने अपने ज्ञान पर इतना घमंड कर लिया है कि वो समझते हैं कि हमारे इतना बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, जबकि उन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। वे अपने भीतर मौजूद उस ईश्वर को नहीं जान पाते, बल्कि उस आत्मा का तिरस्कार करते हैं। और ऐसे लोग बाह्य आडंबरों में उलझे हुए रहते हैं। आत्म मार पखा नहीं पूजें, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जो आत्मा को मार करके और पत्थर की बनी हुई मूर्तियों को पूजते हैं, वे ज्ञानी नहीं है, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। और यही नहीं, अंतरात्मा में बैठी हुई उस आत्मा को, इस शरीर रूपी घर में बैठी उस आत्मा को नहीं पहचान पाता है, उसको उसका ज्ञान ही नहीं है, और उस आत्मा का वो तिरस्कार करता है और बाहर के आडंबरों को अनुसरण करता है और उसी में उलझा रहता है। ऐसे लोगों का ज्ञान थोथा और निस्सार है, यानी किसी काम का नहीं, व्यर्थ है, बेकार है। कबीर हिंदू धर्म में मौजूद उन पाखंडों को खूब आड़े हाथों लिया। इसी तरह से मुसलमानों को भी उन्होंने अपने इस आडंबर से निकलने के लिए एक राह दिखाई और कहा कि इनमें भी बहुत सारे ऐसे पीर औलिया हैं जो धार्मिक पुस्तक कुरान का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और उस अल्लाह को, ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के यत्न बताते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं ही नहीं ज्ञान है
कि अल्लाह है कहाँ, अल्लाह है कौन, वो कैसे मिलता है, उसकी इबादत कैसे की जाए जिससे वो अल्लाह मिले, वे नहीं जान पाते हैं। फिर कहा कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञान है, और उनके अंदर जो ज्ञान है, जो सूक्ष्म ज्ञान है, जो अधूरा ज्ञान है, वे ही दूसरे की इच्छाओं को बताते हैं कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है, तुमको ये मिलने वाला है। उनके तदबीर को, उनकी किस्मत को, उनकी तकदीर को बताते हैं, लेकिन उन्हें खुद अपनी किस्मत का, उन्हें अपनी तकदीर का पता ही नहीं है। और ऐसे हिंदू धर्मों में भी आसन मार डिम्ब होई बैठे, मन में बहुत गुमाना, और माथे पर लंबा सा तिलक लगा लिया, माला पहन लिया और सड़क के किनारे बैठ गए और दूसरे के भाग्य को बता रहे हैं और अपने ऊपर बड़ा गर्व कर रहे हैं कि मैंने आज लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसे ऐंठ लिए, कमा लिए, लेकिन उन्हें खुद नहीं ज्ञान है कि वास्तव में ईश्वर कहाँ है। उन्हें अपने ऊपर बड़ा गुमान है, बड़ा घमंड है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। और वही मानो, वही मनुष्य पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि पीपल की पूजा करने से, पत्थर की पूजा करने से ईश्वर नहीं मिलने वाला है। ईश्वर तो अंतःकरण में, इस आत्मा में, इस शरीर में बैठा हुआ है। हम उसकी चिंतन करें, उसको ध्यान करें तो ईश्वर अवश्य मिलेगा। और कुछ लोग तो बाह्य आकार बनाते हैं, वेशभूषा तैयार करते हैं, सर पे टोपी पहन लेंगे, गले में माला पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे और संसार भर को भ्रमित करते रहेंगे, लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम है कि वास्तव में ईश्वर है कैसा। कबीर उन ढोंगी योगियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि आसन लगा करके भी अपने भीतर अहंकार वो बैठे, अहंकार में भरे हुए हैं। उनके मन में बहुत घमंड भरा हुआ है। उनके मन में वास्तविक साधक होने का, ज्ञानी होने का, ईश्वर प्राप्त करने का जो हेतु, जो मार्ग है, वो जान ही नहीं पाते। उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उस मार्ग पर जाने के लिए वो इनके पास ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि मन में तो अहंकार भरा हुआ है। वे लोग पीपल के वृक्षों और पत्थरों की पूजा करने में लगे हैं। तमाम तीर्थ करते हैं, यात्राएं करते हैं, व्रत करते हैं, पालन करते हैं, पूजा करते हैं। इसके बावजूद भी वे गर्व और अहंकार में परमात्मा के, ईश्वर के उस रहस्य को समझ ही नहीं पाते। उसे वो भूल गए हैं। वे टोपी सर पे धारण कर लेते हैं, अनेक मर्म जो ज्ञान है उसे भूल गए हैं और एक एक तरह से स्वरूप और आकार तैयार कर लेते हैं। सर पे टोपी पहन लेंगे, गले में माला पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे और शरीर पर अनेकों प्रकार के निशान बना लेंगे, लेकिन ये सब अज्ञानी हैं और अपने आप को ज्ञानवान होने का दिखावा करते हैं। यही सब उन ज्ञानी, बने हुए ज्ञानियों का ढोंग, आडंबर करते रहते हैं। उन्हें अपने सांसारिक जीवन पर गर्व रहता है कि आज मैंने कितने लोगों को मूर्ख बना करके पैसे ऐंठ लिए, जबकि वास्तव में ये ईश्वर के भक्त नहीं हैं, बल्कि ये सब पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, जो समाज में सीधे सरल सज्जन लोग हैं, उन लोगों को रास्तों से भटका रहे हैं। ये आपके पूरे पाठ की व्याख्या रही है। इस पूरे पाठ की व्याख्या आपके सामने आई है और प्रयास करिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आपको व्याख्या अच्छे रूप से समझ में आ जाए। आगे इस पूरे पद में कबीर ने जो काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत किया है, जबकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया, ईश्वर की महिमा उन पर हो गई, इसलिए उनके काव्य रचनाएं जो रची गईं वो वास्तव में काव्य की दृष्टि से हर जगह लगभग परिपूर्ण रूप से मिल जाता है। इस पूरी पंक्ति में कबीर ने अपने अक्खड़ स्वभाव का प्रदर्शन किया है और उन पाखंडी लोगों के कृत्यों को भी उजागर करने का प्रयास किया है। वे धर्म में डूबे, बाह्य आडंबर और मार्मिक मर्म में लगे हुए लोगों को चोट पहुंचाई है। उन्होंने ढोंगी गुरुओं का भी पर्दाफाश
किया है। इनकी और बहुत सारी रचनाएं आएंगी जिसमें इन्होंने उन पाखंडियों को, ढोंगियों के विषय में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। इनकी भाषा सधुकड़ी है, अत्यंत प्रचंड और स्पष्ट एवं बिना किसी लाग लपेट के कबीर की भावनाओं की सार्थक अभिव्यक्ति दर्शा रही है। ये बिना किसी के डरे हुए जो समाज में फैले लोग हैं, जो ढोंग और आडंबरों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर गहरा चोट पहुंचाया है। और यहाँ तक कि लिख दिया कि पीपर पाथर पूजन लागे। इन पर हिंदू धर्म को भी खूब आड़े हाथों लिया है। और यहाँ पर पीपर पाथर जैसे शब्द में अनुप्रास अलंकार आपको प्रस्तुत दिख रहे हैं। इसके बाद भाषा इनकी चित्रात्मक है, जिसमें गीयता और संगीतात्मकता के गुण मौजूद हैं। चित्रात्मक का तात्पर्य है कि इनके पदों को जब आप पढ़ते हैं तो जो जो शब्द आपके सामने आते जाते हैं उसका चित्र आपके मन मस्तिष्क में बैठता रहता है। अब इससे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि यह संसार बौरा गया है, पागल हो गया है, ऐसा क्यों कहा कबीर ने? इस बात को कबीर ने बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया है कि यह संसार बौरा क्यों गया है। इसके उत्तर के रूप में सुने आप क्यों कहा इन्होंने, जबकि भाव में मैंने स्पष्ट किया है। इसलिए कह रहे हैं पागल हो गया है क्योंकि सांसारिक लोग सच्चाई पर विश्वास न करके झूठी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्नान ध्यान करना, तीर्थ व्रत करना, टोपी माला तिलक छाप धारण करना आदि उन्हें अधिक विश्वास नहीं दिलाता, परंतु परमात्मा को जानने के लिए या उसे प्राप्त करने का सीधा और सरल सहज जो माध्यम है, जो रास्ता है, वो बहुत सरल है, आसान है, सच है और उन्हें अपना लेना ही सबसे बड़ा पागलपन मानते हैं। जो बाह्य आडंबरों को अपना लेते हैं वही पागलपन है। और कबीर कहते हैं कि हम इन सारे बाह्य आडंबरों से दूर हूँ, इसलिए इन्हें पागल बताया गया। और कबीर ने कहा कि ये संसार पागल हो गया है जो ईश्वर की महिमा को नहीं समझ पाया। इस तरह से आपको तरह तरह के भिन्न भिन्न के प्रश्न मिलते रहेंगे और आपके मस्तिष्क में जो भी प्रश्न उठता रहेगा उन प्रश्नों को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। घर पे आप लोग बैठे रहते हैं और विषयों को पढ़ते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, तो प्रयास ये करिए कि थोड़ा समय हिंदी विषय को भी दे दिया करिए, जिससे ये आपका अधूरा या अछूता न रह जाए। आपसे एक बात और भी यही कहनी है कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और जो भी प्रश्न आपका है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और हमारा जो ये प्रगति पथ चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबा करके इसे अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।